सादिर साहब, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं पहला सवाल एक मेरा अलग पस मंज़र है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी जमात को मजहबी जमातें और भी हैं, लेकिन आप एक ख़ास मसलक को आपके मंशूर में, आपके प्रोग्राम में, आपके तकरीबों में डोमिनेट करता है। तो इस मतलब कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में अक़लियतें भी हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो आपके मसलक से उस तरह हामी नहीं हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े करके यकीनन आपकी ये भी ख्वाहिश होगी कि आप अक्सरियत में आएँ, तो उस हवाले से लोग आपको क्यों वोट दें मोहतरम साद रिज़वी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखें, इस टाइम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रही है और हमने 25 निकाती मंशूर भी कौम के सामने रखा है। और रही बात कि इस पाकिस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमें हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, तो देखिए हमने अपने मंशूर में वो सारी चीज़ें डाली हैं। जिस तरह के कुरान पाक तमाम जहानों के लिए उतरा, तमाम इंसानों के लिए उतरा, इसी तरह जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं वो तमाम इंसानों के लिए राह हिदायत है। और उसके अंदर कोई अक़लियत हो, कोई भी हो, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो, अगर किसी की पनाह और किसी की बात है तो अल्लामा इकबाल के बकौल है कि नाम क्या है, अगर जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो हम उस दीन की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को वो निज़ाम दिया है जिसके अंदर हम रहते हुए तमाम अपने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए पूरे निज़ाम को दुरुस्त तरीके से चला सकते हैं। सादिर साहब, मेरी तो ख्वाहिश ये भी थी कि ये लोग भी सवाल करते, एक तो वक्त कम है या खुद से बुलाया, और ये मैं से इनको भी नहीं कह रहा था कि सवाल कर रहे, कोई क्रिटिकल सवाल कर लेते तो मेरी आपकी न्याज़बंदी के ताल्लुकात हैं वो तो रहने चाहिए ना। एक इलेक्शन कम में तो चलती रहती है, मुझे होता था। एक जस्ट मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि क्योंकि तमाम जमातें ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और हमारी MKM हर सूबे में वो कहते लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आपकी जमात का क्या है मसला? क्या वाकई आप इस इलेक्शन को बिल्कुल अब तक जो भी प्रोसेस हुआ है उसको फेयर फ्री देख रहे हैं और एट द डे यानी 8 फरवरी को ये समझेंगे कि लिविंग प्लेइंग फील्ड? और मुझे मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक ही आपकी कैंपेन चल रही है, सब जगह आप जा रहे हैं साद रिज़वी साहब। देखें जी, आँखों से देखकर तो झूठ नहीं बोला जा सकता, और हमसे कम से कम हमें अपने से इतना यकीन है कि हम झूठ तो इस मसले में नहीं बोलेंगे। इस वक्त नवाज़ शरीफ को लाडला बनाया जा चुका है, इस वक्त उनके लिए पूरा ग्राउंड साफ़ की जा रही है, और इस वक्त नवाज़ शरीफ को लाडला बनाने से जो कैफियत इस वक्त नून लीग वालों की है, आपको शायद मालूम हो, उन्होंने हमारे लोगों को 9 लोगों को लाहौर में गोलियाँ मारी, उम्मीदवार समेत, और फिर उसको भी रिपोर्ट नहीं किया गया। वो उसके बाद अभी पिछले दिनों वज़ीराबाद में हमारे कारकुन को इस शिद्दत से पीटा गया कि उसके ये दोनों टांगों के कूले जो हैं वो टूट गए हैं और वो अभी हॉस्पिटल में हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं सिंध में, तो सिंध में आप देखें कि जरदारी साहब के गाँव में जो है काजी अहमद में, वहाँ हमारे कारकुन को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। और फिर उसके बाद इसका ताल्लुक ये इलेक्शन में मुख्तलिफ हलकों में, इलाकों में और जगह तो होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि आप यहाँ भी तशरीफ लाते हैं, और अगर हुआ तो इलेक्शन से पहले हम चाहेंगे कि हमारे पैनल सामने हो, लेकिन उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता या चीजें नहीं होती। देखिए, मैं GTV के प्लेटफॉर्म से तो ये बात कह सकती हूँ, चाहे मेरा प्रोग्राम हो, दीगर और प्रोग्राम्स हो, हम कोशिश करते हैं कि तमाम सियासी जमातों को उनका जो ड्यू लेवल प्लेइंग फील्ड हम तो देने को तैयार है।